नमस्कार साथियों। सत्र 2024-25 हेतु सतत व्यापक मूल्यांकन निर्देश भाग 3 वार्षिक मूल्यांकन के बारे में ये वीडियो जारी किया गया है। क्या आप जानना चाहते हैं कितने अंकों का होगा मासिक मूल्यांकन? यदि हाँ तो इसके लिए देखिए हमारा भाग 1 मासिक मूल्यांकन जो कि वीडियो जारी हो चुका है। अर्धवार्षिक मूल्यांकन कैसे होगा इसके बारे में जानने के लिए देखिए हमारा भाग 2 वीडियो जो कि पूर्व में जारी हो चुका है। और आज के इस वीडियो में देखिए कि कैसे तैयार होगा वार्षिक मूल्यांकन और वार्षिक परीक्षा परिणाम तैयार करने के लिए क्या क्या करना होगा। तो देखते हैं, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं राज्य शिक्षा केंद्र का पत्र क्रमांक 2609 भोपाल दिनांक 14/6/24। इसका यह वाला हिस्सा मासिक मूल्यांकन से संबंधित निर्देश है इसमें, जो कि हम भाग 1 मासिक मूल्यांकन के नाम से जारी वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। इसके साथ ये आप देख रहे हैं परिशिष्ट 1 है, जिसमें मासिक मूल्यांकन के प्रश्न पत्र में किस किस प्रकार के प्रश्न कितने होंगे, उनका अधिकतम अंक कितना होगा, लिखित अंक कितने होंगे, मौखिक अंक कितने होंगे, इन सारे निर्देशों को हम भाग 1 मासिक मूल्यांकन में चर्चा कर चुके हैं। अगला वाला हिस्सा आप देख रहे हैं ये वाला, ये है अर्धवार्षिक मूल्यांकन के निर्देश, जिसको कि हम वीडियो क्रमांक 2 अर्धवार्षिक मूल्यांकन में देख चुके हैं। तो आइए आगे आप देखते हैं हम लोग वार्षिक मूल्यांकन कक्षा 1, 2, 3, 4, 6 और 7 के लिए क्या है निर्देश। तो 3.1 बिंदु क्रमांक में निर्देश है कि कक्षा 1 व 2 में FLN आधारित आकलन पूर्व प्रसारित निर्देशानुसार किए जाए, पृथक से वार्षिक मूल्यांकन न किया जाए। तो कक्षा 1 और 2 के लिए मासिक मूल्यांकन, उसी तरह अर्धवार्षिक मूल्यांकन और उसी तरह वार्षिक मूल्यांकन के लिए स्पष्ट निर्देश है कि इसमें पृथक से कोई मूल्यांकन नहीं होगा। कक्षा 1 और 2 में जो FLN आधारित आकलन एवं प्रसारित निर्देश है उसी के अनुसार ये सभी मूल्यांकन होंगे। दूसरा निर्देश है शासकीय शालाओं में कक्षा 3, 4, 6 एवं 7 में मुख्य विषयों के प्रश्न पत्र निर्धारित ब्लूप्रिंट के आधार पर rskmp.in परीक्षा पोर्टल द्वारा जनरेट कर जिलों से साझा किए जाएंगे। वार्षिक परीक्षा राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी समय सारणी अनुसार संपन्न कराई जाएगी, जिसके निर्देश यथासंभव पृथक से जारी किए जाएंगे। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स है उसमें कक्षा 3, 4, 6 एवं 7 के वार्षिक मूल्यांकन के प्रश्न पत्र rskmp.in पोर्टल द्वारा जनरेट कर जिलों को प्रदान किए जाएंगे और वार्षिक परीक्षा राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी समय सारणी अनुसार संपन्न कराई जाएगी, जिसके निर्देश यथा समय पृथक से जारी किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं अगले निर्देश में है वार्षिक लिखित परीक्षा कक्षा 3, 4, 6 व 7 हेतु अधिकतम अंक 60 एवं प्रोजेक्ट कार्य हेतु अंक 40 निर्धारित होंगे। विषयवार विद्यार्थी द्वारा 2 प्रोजेक्ट कार्य पूर्ण किए जाएंगे। प्रत्येक प्रोजेक्ट कार्य हेतु 20 अंक निर्धारित है, जिसका मूल्यांकन शाला स्तर पर किया जाएगा। तो इस निर्देश में स्पष्ट है कि जो वार्षिक लिखित परीक्षा होगी कक्षा 3, 4, 6, 7 में वो 60 अंक की होगी और प्रोजेक्ट 40 अंकों का होगा। इस 40 अंकों में 20-20 अंक के 2 प्रोजेक्ट छात्र को करना होंगे और इसका मूल्यांकन भी शाला स्तर पर किया जाएगा। आइए देखते हैं अगला निर्देश वार्षिक लिखित परीक्षा एवं प्रोजेक्ट कार्य में छात्र को पृथक पृथक न्यूनतम
33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। तो छात्र को वार्षिक लिखित परीक्षा और प्रोजेक्ट कार्य दोनों ही में अलग से 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य रहेगा। अब जो अगला निर्देश है थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, देखते हैं इसको कि वार्षिक परीक्षाफल विषयवार मासिक टेस्ट अधिकतम अंक 40। जैसा कि बताया गया था कि इस सत्र में 4 माह में मासिक टेस्ट होंगे, तो इसका अधिकतम अंक 40 होगा, किंतु जिसका जो अधिभार होगा वो अधिकतम 10 अंकों का होगा। अर्धवार्षिक परीक्षा अधिकतम अंक 60 होंगे, लेकिन इसका अधिभार 20 अंकों का होगा। वार्षिक लिखित परीक्षा अधिकतम अंक 60 के प्राप्तांक तथा प्रोजेक्ट कार्य अधिकतम अंक 40 का अधिभार 10 अंक जोड़कर तैयार किया जाए एवं कुल योग के आधार पर विषयवार ग्रेड प्रदान की जाए। तो ये वार्षिक परीक्षा फल परिणाम तैयार करने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्देश है। इसमें मासिक टेस्ट का अधिभार कितना होगा, अर्धवार्षिक का अधिभार कितना होगा, वार्षिक लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों को कैसे लिखेंगे और प्रोजेक्ट कार्य का अधिभार कितना होगा, ये स्पष्ट दिया हुआ है। अगला जो निर्देश है कि वार्षिक मूल्यांकन के परिणाम में ई ग्रेड प्राप्त करने वाले विषयों में विद्यार्थी को उपचारात्मक शिक्षण शाला स्तर पर कराया जाए तथा अपेक्षित दक्षता प्राप्त होने की पुष्टि हेतु शाला स्तर पर मूल्यांकन करने के पश्चात ही कक्षोन्नति प्रदान की जाए। यानी कि अगर किसी भी विषय में कोई भी बच्चा ई ग्रेड प्राप्त करता है तो उसे शाला स्तर पर उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करना होगा और उसे अपेक्षित दक्षता प्राप्त होने की पुष्टि के लिए शाला स्तर पर मूल्यांकन करने के पश्चात ही कक्षोन्नति प्रदान की जाएगी। तो यह थे वार्षिक मूल्यांकन कक्षा 3, 4, 6, 7 के निर्देश। आइए अब देखते हैं हम कक्षा 5 और 8 के वार्षिक मूल्यांकन के निर्देश। चूँकि कक्षा 5 और 8 बोर्ड परीक्षा होती है तो इसके निर्देशों को हम ध्यान से समझते हैं। पहला निर्देश है राज्य द्वारा आयोजित वार्षिक परीक्षा कक्षा 5-8 में शासकीय शालाओं, मान्यता प्राप्त समस्त अशासकीय शालाओं, अनुदान प्राप्त शालाओं एवं डाइस कोड प्राप्त मदरसों में अध्ययनरत SCERT NCERT कोर्स संचालित करने वाली शालाओं सम्मिलित होगी। तो वार्षिक जो मूल्यांकन होगा कक्षा 5-8 का, उसमें गवर्नमेंट स्कूल्स के साथ सारे प्राइवेट स्कूल्स, मान्यता प्राप्त स्कूल्स, मान्यता डाइस कोड प्राप्त मदरसे, ये भी शामिल होंगे। दूसरा निर्देश इसका कि वार्षिक लिखित परीक्षा फरवरी-मार्च 2025 में संभावित है, जिसकी समय सारणी एवं निर्देश राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा पृथक से जारी किए जाएंगे। यानी कि इस सत्र की जो वार्षिक परीक्षा होगी वो या तो फरवरी 2025 में होगी या मार्च 2025 में होगी, जिसका टाइम टेबल और निर्देश राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा पृथक से जारी किया जाएगा। इसके बाद अगला निर्देश है कि वार्षिक लिखित परीक्षा में विषयवार अधिकतम अंक 60 एवं प्रोजेक्ट कार्य हेतु 20 अंक निर्धारित है। तो कक्षा 5वीं और 8वीं की जो लिखित परीक्षा होगी वो प्रश्न पत्र 60 अंकों का और जो प्रोजेक्ट कार्य होगा वो 20 अंकों का होगा। प्रत्येक विषय के विद्यार्थी द्वारा 2 प्रोजेक्ट कार्य पूर्ण किए जाएंगे। प्रत्येक प्रोजेक्ट हेतु 10 अंक का निर्धारित है, जिसका मूल्यांकन शाला स्तर पर किया जाएगा एवं प्रोजेक्ट कार्य के प्राप्तांकों की प्रविष्टि परीक्षा पोर्टल पर विद्यालय प्रमुख अथवा कक्षा शिक्षक द्वारा की जाएगी। तो जैसा कि अभी हम बोल रहे थे कि प्रोजेक्ट कार्य 20 अंकों का होगा, किंतु प्रत्येक विषय में 10-10 अंक के 2 प्रोजेक्ट करने होंगे, जिसका मूल्यांकन शाला स्तर पर करके और शाला प्रमुख या कक्षा शिक्षक को इसके अंक राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जनरेट पोर्टल पर चढ़ाने होंगे। अगला निर्देश है अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 5 व 8 के विद्यार्थियों के विषयवार प्राप्तांकों की प्रविष्टि राज्य द्वारा विकसित परीक्षा पोर्टल में विद्यालय प्रमुख, कक्षा
शिक्षक द्वारा की जाएगी। अधिभार की गणना सॉफ्टवेयर द्वारा की जाकर वार्षिक परीक्षा परिणाम तैयार किया जाएगा। तो इस निर्देश में यह बताया गया है कि जो अर्धवार्षिक परीक्षा होगी कक्षा 5-8 की, उसमें बच्चों के जो भी प्राप्तांक होंगे उसे भी हमें पोर्टल पर चढ़ाना होगा और जितने अंक प्राप्त होंगे मूलतः हम चढ़ा देंगे, अधिभार की गणना पोर्टल स्वयं कर लेगा। अगला जो निर्देश है महत्वपूर्ण है, इसको मैंने बॉक्स के अंदर किया है कि वार्षिक परीक्षा कक्षा 5-8 में विभिन्न घटकों का अधिभार निम्नानुसार होगा। यानी कि जो हम वार्षिक परीक्षा परिणाम तैयार करते हैं तो उसमें कौन सी परीक्षा का कितना अधिभार होगा ये यहाँ पर बताया गया है। तो अर्धवार्षिक परीक्षा लिखित का अधिभार 20 अंक होगा। वार्षिक परीक्षा लिखित जो कि 60 अंकों की होगी, उसमें से जितने भी प्राप्तांक होंगे उन सारे प्राप्तांकों को चढ़ाया जाएगा। और वार्षिक परीक्षा जो प्रोजेक्ट कार्य है उसका अधिभार 20 अंक होगा। अगला है वार्षिक लिखित परीक्षा बाह्य मूल्यांकन एवं प्रोजेक्ट कार्य आंतरिक मूल्यांकन में पृथक प्रथम न्यूनतम 33% प्राप्त करना अनिवार्य है। कक्षा 5-8 में प्रत्येक विषय के बाह्य एवं आंतरिक मूल्यांकन में न्यूनतम अहरकारी अंक प्राप्त नहीं करने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षाफल घोषणा के उपरांत अनुत्तीर्ण विषयों में अतिरिक्त शिक्षण प्रदान कर 2 माह की कालावधि के भीतर पुनः परीक्षा का अवसर प्रदान किया जाएगा। पुनः परीक्षा में भी अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों को उसकी अध्ययनरत कक्षा में ही रोका जाएगा। तो साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण निर्देश है कि अगर वार्षिक परीक्षा में कक्षा 5 और 8 का कोई छात्र मान लीजिए लिखित परीक्षा में और प्रोजेक्ट कार्य में पृथक 33% अंक नहीं लाता है तो उसको अनुत्तीर्ण दर्शाया जाएगा और उसे 2 माह तक विशेष शिक्षण दिया जाएगा और फिर उसे पुनः परीक्षा का अवसर प्रदान किया जाएगा। मान लीजिए कि वो पुनः परीक्षा में भी अनुत्तीर्ण होता है तो फिर विद्यार्थी को उसकी अध्ययनरत कक्षा में रोका जाएगा। यानी कि अगर 5वीं का छात्र द्वितीय अवसर में भी अनुत्तीर्ण होता है तो उसे 5वीं में ही, इसी प्रकार 8वीं का छात्र द्वितीय अवसर में भी अनुत्तीर्ण होता है तो उसे कक्षा 8वीं में ही रोका जाएगा, अर्थात उसकी कक्षा उन्नति नहीं की जाएगी। अब आप अगले निर्देश में एक तालिका देख रहे हैं जो कि एक महत्वपूर्ण तालिका है, जिसको कि मैंने फिर से बॉक्स में कर दिया है। इसे समझते हैं कि ग्रेड कैसे होगी। तो ऊपर की तालिका हम देखेंगे कि कक्षा 3, 4, 6, 7 में जो ग्रेड है, प्राप्तांकों का जो प्रतिशत है वो A+ होगा 85% से लगा करके 100% तक। ए ग्रेड होगी 76 से लगा करके 85% तक। B+ ग्रेड होगी 66 से लगाकर 75% तक। बी ग्रेड होगी 56 से लगाकर 65% तक। सी ग्रेड होगी 51 से लगा करके 55% तक। C+ ग्रेड होगी 51 से लगा करके 55% तक। और सी ग्रेड होगी 45 से लगा करके 50% तक। डी ग्रेड होगी 35 से लगाकर 45 तक। और ई ग्रेड होगी 33% से कम पर, और यह होगा सुधार योग्य। इसी तरह नीचे की एक टेबल देख रहे हैं जो कक्षा 5-8 के लिए हैं। इसमें भी जो ग्रेड है A+, B+, B, C+, D, और यहाँ पर जो F है D और जो F है वो 33% से कम, इसको अनुत्तीर्ण की श्रेणी में रखा गया है। F लिखा हुआ है लेकिन ये E होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि जो सहशैक्षिक एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन है तो वो इस पत्र में जो संदर्भित पत्र दिया गया है उसमें जो निर्देश दिए गए हैं उसके अनुसार उसकी प्रविष्टि वार्षिक परीक्षा परिणाम में करना है। अब परीक्षा परिणाम अभिलेख पत्रक के संबंध में जो निर्देश है
वो है कि प्रत्येक बच्चे के मासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक मूल्यांकन के प्राप्तांक अनुसार प्रत्येक बच्चे की प्रगति को समग्र प्रगति पत्रक में अंकित कर विद्यार्थी को वितरित किया जाए। समग्र प्रगति पत्रक प्रधानाध्यापक के पदमुद्रा एवं हस्ताक्षर अनिवार्य है। यानी कि जो फाइनल रिजल्ट बनेगा या जिसे हम समग्र प्रगति पत्रक बोलते हैं, वो कक्षा अध्यापक द्वारा या शिक्षक द्वारा तैयार किया जाएगा और उस पर प्रधानाध्यापक की पदमुद्रा एवं हस्ताक्षर अनिवार्य रहेंगे और ये प्रत्येक बच्चे को वितरित किया जाएगा। अगला निर्देश है पालक शिक्षक बैठक। 2 माह में कम से कम एक बार बच्चों की शैक्षिक प्रगति, सहशैक्षिक प्रगति, व्यक्तिगत और सामाजिक गुणों की स्थिति को पालकों के साथ बैठक करके साझा किया जाए एवं पालकों के छात्र पोर्टफोलियो एवं समग्र प्रगति पत्रक का अवलोकन कराया जाए। अर्थात जो पालक शिक्षक संघ की बैठक है वो 2 माह में एक बार कम से कम रखी जाए और इसमें बच्चों की जितनी भी शैक्षिक, सहशैक्षिक प्रगति है, व्यक्तिगत सामाजिक गुणों की स्थिति है, उसको पालकों की बैठक में साझा किया जाए। सतत व्यापक मूल्यांकन संबंधी उपरोक्तानुसार कार्रवाई शाला स्तर से की जाए एवं प्रत्येक शाला तक इसकी सूचना प्रेषित किया जाना सुनिश्चित है। यानी कि प्रत्येक संस्था प्रभारी को इसकी सूचना होनी चाहिए कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सत्र 2024-25 के लिए क्या निर्देश दिए गए हैं। इसकी मॉनिटरिंग हेतु जिले, विकासखंड व जन शिक्षा केंद्र स्तर पर सतत रूप से किए जाने के निर्देश है और सतत व्यापक मूल्यांकन संबंधी उपकरण पूर्व वर्षों के अनुसार रहेंगे। यानी कि जो टूल्स रहेंगे वो पूर्व वर्षों की भांति रहेंगे। तो साथियों, ये थे सतत व्यापक मूल्यांकन सत्र 2024-25 के कार्यकारी निर्देश। अगर इसको आप जानना चाहते हैं तो आप देखें कि हमने इसके 3 वीडियो जारी किए हैं। पहला वीडियो जो जारी किया गया है भाग 1 मासिक मूल्यांकन, तो इसमें इस सत्र में कितने मासिक मूल्यांकन होंगे उसके संबंध में विस्तार से निर्देशों को समझने की कोशिश की गई है। दूसरा भाग 2 जारी किया गया है जिसमें अर्धवार्षिक मूल्यांकन से संबंधित सारे निर्देशों को समझने की कोशिश की गई है। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इसमें भाग 3 वार्षिक मूल्यांकन सत्र 2024-25 से संबंधित समस्त निर्देशों को हमने समझा है। थैंक यू।